अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार अहमद जीएम मार्केट प्रॉपर्टी फंड्स एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम मार्केट के हालात, दुबई की मार्केट, गहमा गहमी, अमेरिका ईरान वॉर और इस सब के अरब इमारात पे और ख़ास तौर पर दुबई पे असरात क्या है, किस तरह से है, क्या मुस्तकबिल है। आज इस वीडियो के अंदर तफसीली बहस हम करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज यहाँ पर हम जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि हर मुल्क अपनी किसी खास चीज़ से जाना जाता है, और दुबई और अरब इमारात खास तौर पर अपनी सिक्योरिटी और अपनी स्टेबल इकोनॉमी की वजह जाने जाते हैं। वो टैक्स फ्री है, वहाँ पर जो है बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है आपको किसी किस्म की जो है कोई सिक्योरिटी इशू, कोई थ्रेट, किस तरह कोई इस तरह का मसला नहीं आ रहा होता। लेकिन ये इस टाइम पे जो आप क्राइसिस देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होने वाले मुल्क है वो इस टाइम पे दुबई और अरब इमारात, अरब ममालिक ही है। क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो कि उनका मेन खासा था, लोग कंपनीज ने, इंटरनेशनल कंपनीज ने अपने हेड ऑफिस दुबई में बनाए होते थे कि दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ट्रेड वहां पर होती है, बिजनेस वहां पर होता है। तो वहां से उनकी साख बहुत मुतासर हुई है। दुबई में लोग 7-7 करोड़ रुपया देने को तैयार थे, किसी तरह हमें यहाँ से निकाला जाए। किसी को नहीं पता किस टाइम पे कौन सा मिसाइल कहाँ गिरेगा, कौन सा ड्रोन अटैक कहाँ पे होगा, कौन से कहाँ पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इन सब मामलात के अंदर जिस तरह बाकी मार्केट्स मुतासिर होती है, इसी तरह दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, जो कि दुनिया पूरी में जानी जाती है, पूरी दुनिया से लोग दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वहां पर पाकिस्तानी भी जो है वो टॉप इन्वेस्टर में से है दुबई के। और इस टाइम पे दुबई की प्रॉपर्टी की वर्थ बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ कि सिफर के बराबर पहुंच चुकी है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि किसी बंदे ने वहां पर बाय की हुई थी, इस टाइम पे उसकी वर्थ तकरीबन 30 लाख तक आ चुकी है। और उसमें भी कोई खरीदार मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको परचेज कर ले। परचेजर कोई भी इस टाइम मौजूद नहीं है। मार्केट दुबई रियल एस्टेट की बुरी तरह क्रैश कर चुकी है। अच्छा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ कि इसकी क्या वजूहत है। एक तो ये, जिस तरह मैं बता चुका हूँ आपको, कि दुबई की मार्केट अपनी सिक्योर होने की वजह से और अपनी स्टेबल इकोनॉमी की वजह से जानी जाती है। और इसके साथ साथ ये कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब मैंने इससे पहले कोविड देखा, कोविड के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर किया। और बहुत ही है कि कोविड से बहुत जल्दी जो है मार्केट निकल आई थी दुबई की। और दुबई के अंदर हमने देखा 2025 के अंदर तकरीबन 250 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई के अंदर जो है वो आपकी परचेज हुई है। 250 बिलियन डॉलर इज अ ह्यूज अमाउंट। और ये इतनी डायरेक्शन थी रियल एस्टेट की सिर्फ 2025 के अंदर। और 2026 का स्टार्ट जो है वो होपफुल तो यही था कि एक्सपेक्टेड यही था कि स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही बड़ा डिप आ गया, और इस डिप से मार्केट को रिकवर होते होते हमारे पर्सपेक्टिव में तकरीबन जो है 4 से 5 साल मिनिमम लग जाएगा कि मार्केट अपनी असल पोजीशन पे वापस आए। क्योंकि अगर आपकी बेसलाइन मुतासिर होती है कि जिस चीज़ की वजह से आप जाने जाते हैं, अगर वो चीज़ मुतासिर होती है, इस तरह कोई भी मुल्क है वो अपनी एक खास प्रोडक्ट, खास चीज़ की वजह जाना जाता है, जो 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 उनकी बेसलाइन थी वही मुतासिर हो चुकी है। इस टाइम पे लोग दुबई से निकलना चाह रहे हैं। अमेरिका ने अपने जो है लोगों को कहा है कि, अपने सिटीजन्स को कहा है कि जल्द अज जल्द खाली करें। तो जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है ना, उसको निकलते खत्म होते बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह आप देखा कि दुबई की मार्केट बुरी तरह क्रैश कर चुकी है। और इसकी एक वजह और भी थी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि लॉन्ग टर्म 4-5 साल क्यों लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट है, तकरीबन ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि जो है 26-27 के अंदर 3 to 4 लाख, 3 से 4 लाख के जो हाउसिंग है उसमें मजीद इजाफा हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, चीजें बन रही है बिल्डिंग्स के अंदर। और हमारे पास कम्युनिटीज के अंदर सोसाइटीज मजीद डेवलप हो रही है वहाँ पे। एक तरफ सप्लाई बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ ये है कि पुरानी प्रोडक्ट की सेल परचेज रुक गई है क्योंकि बाहर मौजूद नहीं है। इसलिए ये जो क्राइसिस थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और मार्केट में आपको आने वाले दिनों के अंदर ये क्राइसिस मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा दुबई के अंदर। इन कंट्री अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जब एक मार्केट जो है मुतासिर हो रही होती है तो दूसरी मार्केट को उससे फायदा हो रहा होता है। यानी कि आप जनरल सा कंसेप्ट समझ लें, अगर हम देखते हैं कि अगर एक तरफ गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, तो लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टीज का इन्वेस्ट कंपेरिजन करते हैं, प्रॉपर्टीज का कंपेरिजन करते हैं, तो एक मार्केट अगर नीचे जा रही है तो लोग दूसरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में पिछले कुछ समय देखने में आया कि प्लॉट्स के अंदर खातिर का फायदा नहीं हो रहा था लोगों, तो लोगों ने अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, वहां पर लोगों को प्रॉफिट शुरू हो गया। इसी तरह जब एक चीज नीचे जा रही होती है तो बायर जो होता है, इन्वेस्टर जो होता है, वो दूसरी चीज में शिफ्ट कर जाता है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो वो इस तरह चीजें चेंज करते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख रहे हैं, तो जब मार्केट एक मार्केट शेक होती है, दूसरी मार्केट जो ऑटोमेटिकली जो उसमें बूम आता है। और आने वाले दिनों के अंदर
हमें जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगी मार्केट के अंदर। आने वाले तकरीबन 3 से 4 महीनों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइसेज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बाय ज़्यादा होता नज़र आएगा, और जब प्राइसेज़ में इंक्रीज़ हो रहा हो तो आपको भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने में आता है। और नए प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी पिछले अर्से में बहुत सारे आए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर हाईराइज जब मज़ीद बहुत बढ़ता जा रहा है, और इनके अंदर लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। और अगर आप यहाँ पर प्लॉट, हाईराइज जो कुछ भी इस तरह की कंसल्टेंसी चाहते हैं कि कौन सी चीज़ किस एरिया में बेहतर है, कहाँ पर कोई चीज़ शॉर्ट टर्म में आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगी, तो आप मेरे नंबर 0330885432 मुझे रब्ता कर सकते हैं। हर तरह की कंसल्टेंसी और गाइडेंस इसके ऊपर आपको फ्री अवेलेबल है। अपने अपने खबरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।